अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजअलू दुआअर रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। सब पढ़ो सल्ले अला शाह मदीना आए। सब पढ़ो सल्ले अला शाह मदीना आए। बाइसे अर्ज़ो समा शाह मदीना आए। बाइसे अर्ज़ो समा शाह मदीना। और ए हलीमा तेरा ऐसा तो मेरे आका पे नहीं। ए हलीमा तेरा ऐसा तो मेरे आका पे नहीं। रुतबा तुझको ये मिला शाह मदीना आए। रुतबा तुझको ये मिला शाह मदीना आए। बाइसे अर्ज़ो समा शाह मदीना। और ए यतीम उठो तक़दीर बना लो अपनी। ए गरीब उठो तक़दीर बना लो अपनी। है गरीबों की सदा है यतीमों की सदा शाह मदीना आए। है गरीबों की सदा शाह मदीना।
बाद ज़म्दो सलात लाई के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र व जी मर्तबत जमी उलमाए किराम सनाखाना ने मुस्तफ़ा आज की इस महफिल पाक के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन जनाबे मोहतरम मलक मोहम्मद ज़ियाफ़ साहब की ज़ेरे क़यादत व सियादत ज़ियाफ़ साहब जितने भी इस महफिल पाक के ऑर्गेनाइज़र हैं सबके अस्माए आलिया मेरे इल्म में नहीं है। हम आले सुन्नत व जमात हैं और हमारा ये अक़ीदा है कि हमारे अमाल को हमारे किरदार को अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताए से उसका नबी भी जानता है। यकीनन हुजूर को इल्म है अल्लाह के अता करदा इल्म की बदौलत कि आज उनकी इस महफिल में कौन उनका जिक्र कहाँ से किस नीयत से सुनने आया है। जमी आज़रीन व सामीन जमी उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की इस महफिल का उन्वान है महफिल मीलाद मुस्तफ़ा। मैं दिल की गहराई से आज की इस महफिल के मुंतज़मीन को, मुझे नाम नहीं आते हैं लेकिन मैं आज गुजर खान में प्रोग्राम था तो वहाँ से मैं जल्दी आ गया कि मैं यहीं आकर आराम करूँगा। तो मैंने देखा बड़ी उन्होंने एफर्ट्स की, बड़ी कोशिशों में लगे रहे। उनकी एक ख्वाहिश और कोशिश थी कि हुजूर की ये महफिल प्यारी से प्यारी हो, अच्छी से अच्छी हो। अल्लाह मेरे उन सारे भाइयों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जिस भाई ने आज की इस महफिल को सजाने के लिए मरकज़ी काविश और कोशिश की है, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में जान माल ईमान में वसअत और बरकतें अता फरमाए। और जिस हवेली जिस घर पे ये महफिल हो रही है अल्लाह ताला साहिबाने खाना को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमाए और हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा इश्क और मोहब्बत नसीब फरमाए। बिला तमहीद व बिला तफसील मैं मीलाद शरीफ के इस उन्वान के ज़ैल और ज़िमन में अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। हम आले सुन्नत हैं माशाल्लाह। अपनी अच्छी पहचान सिर ओ बंदा चुकांदा है जेड़ा चोर होए। किसी बंदे को फलाना चोर है, उसने चोरी की है, वो छुपेगा कि मुझे कोई देखे नहीं। और कहा जाए कि जी फलाना आज मैच जीत का है या फलां जनाब एमएनए जीत के आया है, तो वो तो सर उठा के चलता है, लोगों को पता चले कि मैं हूँ। साहिबाने इल्म दानिश गौस पाक फरमाते हैं कि जन्नत के लिए लाजिम और शर्त है कि बंदे का अकीदा सुथरा हो। वह हक दायरस दरमियान अहले सुन्नत व जमात। बुजुर्गों ने लिखा है कि हक आले सुन्नत के हाथ दायर है, बंद है। मतलब ये कि आले सुन्नत व जमात ही वो पसंदीदा लोग हैं जिनमें से अल्लाह ताला ने अपने वलियों को चुना है। और हमें हमारे माँ बाप ने छोटी उम्र में ये नसीहत लगाई थी किसी झूठे बंदे गंदे बंदे से दोस्ती नहीं लगाना, क्योंकि हमारे नबी पाक को पसंद नहीं, हमारे अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो हमारे खालिक को जब ये पसंद नहीं कि हम किसी गंदे आदमी को दोस्त बनाएं, तो आखिर जिसे उसने दोस्त बनाया है, भाई जिन हस्तियों को उस मालिक ने दोस्त बनाया है, यकीनन फिर उनमें कोई खराबी तो नहीं होगी ना। तो आप सर उठा के चलें, जितने भी पूरी दुनिया में अल्लाह के वली हैं, उनके चमकते दमकते मज़ारात हैं, उनके आस्थाने, वो इस बात की दलील है कि उनका ताल्लुक आले सुन्नत व जमात से है। गिरामी उल मर्तबत हाज़रीन और सामाईन, मैंने आप आबाब के सामने कुरान मजीद बुरान रशीद की सूरह नूर की आयत नंबर 63 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। और इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के दरबार, अपने नबी की जात के कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ अजमतें और शान मालिक ने बयान फरमाई। सबसे पहली बात यह कि हम अहले सुन्नत व जमात मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं
जिसमें हुजूर ताजेदार खत्म नबुव्वत का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए। हर वो तर्ज अमल जिसमें मेरे आका की ताजीम और तकरीम का इजहार हो और मेरे रसूल के जिक्र का प्रचार हो, मेरे नबी के तज़किरे हो, मेरे नबी की शान बयान हो, मेरे नबी की आमद की बात हो, मेरे नबी की विलादत हो, वैसत की बात हो, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की बात हो, मेरे आका के हुस्न जमाल के तज़किरे हो, मेरे नबी के कीलो काल की बातें हो, मेरे नबी के सहाबा आल की बातें हो, मेरे नबी के मोजज़ात के तज़किरे हो, मेरे नबी की बेमिसाल आंखों की बात हो, मेरे नबी की अजमत वाले सीने की बात हो, खुशबू वाले पसीने की बात हो, नूर वाले मदीने की बात हो, मेरे नबी के बदन की बात हो, मेरे रसूल की चमकती ज़कन की बात हो, मेरे नबी के दहन बतन ज़कन की बात हो, बस बात मदीने वाले सुल्तान की हो। जिस जगह, जिस वक्त, जिस घड़ी हो, करने वाला छोटा हो या बड़ा हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, बस बात हुजूर की हो। हम सुन्नी उसे महफिल मीलाद का टाइटल देते हैं। देखते हैं कि आज की इस सूरह नूर की आयत नंबर 63 में मालिक अर्ज़ो समा क्या हुक्म अता फरमाते हैं कुरान पढ़ने वालों को। मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरवरे कोनो मकान से मोहब्बत रखने वालों, मेरा अल्लाह कुरान मजीद पुराने रशीद में फरमाता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूल का दुआ, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादकुम बादा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ओ कुरान सुनने वालों, मेरे नबी की दुआ को ऐसा ना समझो जैसे एक दूसरे की दुआ को समझते हो। कुरान ने एक सादा सा हुक्म दिया कि तुम जैसे आपस में एक दूसरे की दुआ को समझते हो ना, नबी की दुआ को ऐसा। ये आप 8-10 पे है पूरा मजमा, इतना बड़े सारा पिंडाल आप 5-10 पे बोलना है और आगे से जाना है। कुरान क्या कहता है, नबी की दुआ को अपनी दुआ न समझो। ये लफ्ज़े दुआ अरबी में है और अरबी में कुरान मजीद के अंदर इस लफ्ज़े दुआ को जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है तो इसके मानी है। एक माना है दुआ का इबादत, ये जो हम लोग करते हैं ना इबादत, ये इबादत, क्योंकि दुआ इबादत होती है और अल्लाह के सिवा इबादत किसी से जायज नहीं, लिहाजा दुआ अल्लाह के सिवा किसी से हम नहीं मांगते। तवज्जो है ना, माशाअल्लाह। तुसी तो फिर पक्का ही फोन करके पूछ लो कि भाई बोलना कितनी बोलना है। दुआ का एक मतलब है पुकारना। पहला माना क्या हो गया, इबादत। ये जो हम नमाज के बाद दुआ करते हैं, मुश्किल में फंसे हो तो दुआ करते हैं, तो दुआ अरबी में लुग़वी तौर पर दुआ कहते किसको है, खुद को हकीर, कमजोर, जलील, आजिज़ समझ के मालिक से मांगना। दुआ किसको कहते हैं, खुद को हकीर, कमजोर, आजिज़, जलील समझ के अल्लाह से मांगना। ये क्या कहलाता है, दुआ। मांगा अमर में भी जाता है, चले पानी लेके आ, मांगा कि नहीं मांगा। लेकिन इसमें होता है इस्तेला, खुद को बड़ा समझ के मांगना। खुद को बड़ा समझ के मांगो तो अमर, इनकार करो तो यानी ना करो तो नहीं, बराबर समझ के किसी से कुछ चीज मांगो तो इल्तिमास, और खुद को आजिज और जलील समझ के मांगो तो दुआ। यार ये देखे ना, हम आले सुन्नत हैं और आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको सिर्फ ये नहीं कि 2-4 किस्से कहानियां सुना के घर को भेज दें, और हमारे पिछले बड़े अरसे से कुछ आप लोगों का
मामला हुआ, कुछ हमारा मामला हुआ कि आपने जो रत्ती नीली पीली पगड़ी वाला देखा उसको आलिम बना के मिंबरों स्टेजों की जीनत बनाया, उस दे मार 4.5 उसने इधरों सुरसटी उधर सटी। मसलक का कबाड़ा हो तो होता रहे, आपको बस 2-4 तर्जें और सुरें मिलने को सुनने को मिले, आप जिंदाबाद, खतीब जिंदाबाद, मसलक कबाड़ा हो। वगरना जितनी महफिलें हमारे सुन्नी सुनते हैं, तवज्जो है सबकी, जितनी महाफिल हम आले सुन्नत व जमात को मैसर आती हैं, उसके बाद तो कोई चांस रहता ही नहीं है कि बंदा फिर लोगों को यह कह के किसी और को ना सुनना। नहीं समझ आई आपको? और हमें आज कहना पड़ता है उधर ना जायो, उधर ना जायो, उधर ना जायो, हैं? तो फिर हम सीना तान के चैलेंज करके कहते, जिसके बाप के अंदर जुर्रत है मेरे सुन्नी को अपने अकीदे से हटा के देखा है। कसूर रहा है ना हमसे। पहला कसूर आपकी मिलाद करवाने वालों से, महफिल करवाने वालों से हुआ। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किसको बुला रहे हैं, उन्होंने देखा कि भाई महफिल केड़ा लुटना, तर्ज कौन सही लगाते हैं। और ताड़ा के ख्याल है कि कुरैशी साहब तो मुफ्ती समझ के बुलाया, भाई तुमने मुझे मुदर्रिस समझ के बुलाया, तुमने मुझे जस्ट एक सुरीला खतीब समझ के बुलाया कि महफिल को जनाब बस आहा हा हा, जब तर्ज लगाते हैं तो मजा आता है। काश कि आप ये समझ के बुलाते कि हम एक मुदर्रिस को बुला रहे हैं, एक मुफ्ती को बुला रहे हैं, और उससे हमने अपने अकीदे और दीन को सीखना है। बस मेरी यही गुजारिश है, जितने हज़रात आए हुए हो तुम लोग भी सीधे हो जाओ, हम भी सीधे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर कम अज कम हमें यह परेशानी होने की जरूरत नहीं कि खब्बा आया तो नाल साढ़े बंदे ले गया, सज्जा आया तो साढ़े बंदे ले गया, बुड्ढू आया तो साढ़े बंदे ले गया, काला नाग आया तो साढ़े बंदे ले गया। तो गल समझ आई है कि नहीं? मुझे औरों का नहीं, मैं अपने जो मेरे शागिर्द, मेरे स्टूडेंट, मेरे नमाजी हैं ना, जो मेरे सुनने वाले हैं, हम तो जंगे की चोट पे चैलेंज करके कहते हैं जबल गर्दद पर गुल मोहम्मद ना गर्दद। तुम पहाड़ को हिला सकते हो, हमारे सुनने वालों के अकीदों को इधर उधर नहीं कर सकते हो। जिसका दिल करे एड़ी चोटी का जोर लगाए, वो जितना सारा दिन बोलता रहेगा हमारा मानने वाला, हमारा सुनने वाला, हमारी अकीदत वाला, हमारी तरबियत वाला, वो 10 दिनों के बाद भी जब उसे कहोगे वो कहेगा जो मर्जी करता रहे, अकीदा अहले सुन्नत का ही सच्चा है। तो बहरहाल आइए, ये थोड़ा दर्द दिल तो हमने हर जगह देना होता है ना, तो अब आए फिर जिसके लिए आप आए और जिसके लिए मैं आया हूं, हम आए हुजूर का जिक्र सुनने सुनाने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह कुरान मजीद पुराने रशीद में बड़ा वाज़ेह फरमाता है, ला तजालू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। ए कुरान सुनने वालों, तुम रसूल की दुआ को आपस में बाहम ऐसा ना समझो जैसा कि तुम एक दूसरे की दुआ को समझते हो। दुआ का एक माना वो जो मैंने आपके सामने बयान किया, इबादत। इबादत अल्लाह से तज़ल्लुल, आजिज़ी से, इनकिसारी से अल्लाह से मांगना। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, तेरा मांगना और है, मेरे यार का मांगना और है। नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझना। वजह आगे बताऊंगा, वजह आगे बताऊंगा, पहले माने बता दे। दूसरा माना बनता है ला तजलू दुआ और रसूल। अब यहां लफ्ज़े दुआ का हम लुग़वी माना करें तो दुआ का मतलब होता है पुकारना। ओ भाई, ये दुआ है। वो बात समझ है? ज़ैद साहब, ओ चाचा जी, ये क्या है? दुआ, पुकारना। अब माना बनेगा नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। यानी अगर सादा माना करें तो नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझो। पहले तो सब दुआ पक्की वादा कीता है भाई, 3 बार रोला दियो सी ने, बोलो सुभान अल्लाह दी बात पठान हाला फिर ना थोड़ी देरी बाद समझ आसी। चलो कोई मसला नहीं है, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरी बड़ी सादी गुफ्तगू है। मैं देहातों में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, अल्लाह का करम है,
हमारी कोशिश होती है कि जितने तबके के लोग आए बैठे हैं ना, सबके जो है ना जहनों में बात आए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आखिर तक ऐसे फिर पूछना ही पैसी कि समझ आई कि नहीं आएगी, है ना। इंशाल्लाह फिर आप आखिर पे इनसे पूछेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुआ का एक मतलब है पुकारना। ये जैसे मैंने आपको बताया, ओ चाचा, ओ मामा, इसको कहते हैं दुआ अरबी में। एक दुआ तो वो आ गई ना, ये उसके लुगवी माने दुआ का। तो अब होगा नबी के पुकारने को अपना पुकारना मत समझो। वजह आगे बताऊंगा, जल्दी जल्दी यार, माने बताने तो वजह आगे बताऊंगा। दो माने हो गए। तीसरा माना, नबी को पुकारने को अपना पुकारना मत समझो। और इसका सादा अंदाज पहले तक है ना, नबी के बुलाने को। अब इसका सादा माना करूं, वो क्या है? वो ये माना बनता है कि नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। सादा माना क्या बना? नबी को ऐसे मत पुकारो का दुआए बाद कुम बादा, जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। कितने माने हो गए? 3। क्यों? नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझो। क्यों? नबी को पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। क्यों? नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। इसी पे आज हमारी गुफ्तगू होगी। माना नंबर 1, नबी की दुआ को अपनी दुआ मत समझो। क्यों? तुम्हारी दुआ में कोई गारंटी नहीं है कि वो कबूल होती है या नहीं होती है, और नबी की दुआ की गारंटी है कि वो कभी रद्द हो ही नहीं सकती है। इसलिए खबरदार, तुम नबी की दुआ को अपनी दुआ समझो, नबी की दुआओं को तुम अपनी दुआ जैसा समझो। नबी जिसे दुआ दे दे उसके मुकद्दर जाग जाते हैं। नबी जो जुबान से निकाल दे अल्लाह वो कर छोड़ता है। एक तो है ना दुआ करना। दुआ आज मैंने दिन को अपने ये गुजर खान में भी तकरीर की, वो आपको 2 जुमले सुना देता हूं। एक मन होते है दुआ करना। दुआ तो बड़ी बात है ना, वो नबी मजाक भी कर दे, नबी मजाक भी कर दे, वो हो जाता है। देखिए हजरत जरा तवज्जो से सुनने आपने, हजरत साहबी रसूल हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये सफीना जो है ना, सफीना जहाज को कहते हैं, बेरी जहाज को। तो ये एक बड़े आजिज से साहबी थे, बड़े मस्त, जिसको कहते हैं ना मुस्तकिल मिजाज। तो सहाबा इकराम एक जंग पे जा रहे थे, एक जिहाद पे। तो उनके पास असला था, किसी के पास तीर है, कमान है, तलवारें। एक ने कहा जरा मेरा असला पकड़ना भाई। अच्छा ठीक है पकड़। दूसरा है, करते 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 सारों ने ना अपना असला इनको पकड़ा दिया। अब ये इतना ज्यादा उठा के जा रहे हैं, यार खुद सोचो, तलवारें ऐसे। अच्छा अब ना इनकी मतानत का ये आलम है कि ये आगे से ना नहीं कर रहे हैं कि यार मुझे क्यों दे रहे हो अल्लाह के बंदो। बाद ऐसे आज उस प्यारे से लोग होते ना। इतने में हुजूर के सामने से गुजरे, मेरे नबी ने फरमाया, ओ तू तो बेरी जहाज है भाई। मजाक फरमाई ना। उनकी हालत है कि जियां बेरी जहाज से सामान लदो, अब बोलना नहीं है, तू ही जने बोलना कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के ये सहाबी हजरत सैयदना सफीना, आप फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के नबी ने जब मुझे सफीना कह दिया, अब मैं 2, 3, 4, 5 बल्कि 7 ऊंटों का वजन उठा के चलता हूं। मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने कुछ उठाया भी है या नहीं उठाया। मेरे दोस्तों, जब ये बात समझ में आ रही है तो ये अकीदा ज़हन में रखो कि मेरा नबी कौल में, कलाम में, तकल्लुम में, तबस्सुम में, दुआ में, पुकार में बेमिसाल है। और फिर हक बनता है नबी के गुलामों का कि वो सदा लगा के कहे कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। बोलो बोलो नबी जी। हाँ नबी जी हमारे बड़ी
शान वाले लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कि नबी की दुआ को अपनी दुआ न समझना, क्योंकि नबी जो बोले वो हो जाता है। हजरत मौला अली से मरवी ये रिवायत, मेरे सोने नबी सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान ने फरमाया, ओ अली, अल्लाह से जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा वो कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा। अल्लाह से जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने अल्लाह से। असल जो मैंने आपको जुमला देना है वो अगला है, वो क्या है, वमा दाओ तो विषय उस्तजीब अली। और जो कुछ मैं मांगता हूं ना मुझे ना नहीं होती है, ये उन्वान के साथ मेरा ये जुमला है। मैं जो मांगता हूं अल्लाह कहते हैं हबीब मान लिया, दे दिया, इजाबत हो जाती है, कबूलियत हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? कबूलियत हो जाती है। जो मैं मांगू मुझे वो मिल जाता है, जो मैं दुआ करूं वो हो जाता है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिल हो जाओ इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, उनकी कलम हरकत में आई। उन्होंने इसी चीज को अपने शेरों में ढाला। वो कहते हैं कि जगे इज्जतो ए तिलाए मुहम्मद के है अर्शे हक ज़ेर पा अर्श हक है ज़ेरे पाए मुहम्मद। और खुदा अजब क्या, अजब क्या अगर रहम फरमा ले हम पर। खुदाए मुहम्मद बराए मुहम्मद, खुदाए मुहम्मद बराए मुहम्मद। और अगला जुमला जो आज की मेरी तकरीर के साथ मिलता है वो क्या है कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, वो दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली। और शायर का काम होता है वो तशबीह देता है। क्या करता है वो? कलाम के अंदर तलमीहात, तशबीहात, इस्तिआरात वो इस्तेमाल करता है जिससे उसके कलाम का वजन बढ़ता है। अब यहां आला हजरत ने ना नबी पाक की दुआ को तशबीह दी है नवी आने अली दुल्हन नाल। फरमाते हैं जैसे किसी घर में दुल्हन जाए ना, वो गल सुनो, पहले दहाड़े दुल्हन जावे तो ससा के करनिया वो बिस्मिल्लाह फुल छटा, वो पिछे पावे जो कुछ होवे, पहले दहाड़े की गल में कर रहे हैं। बताओ भाई क्या होता है? हैं हो फूल फेंके जा रहे हैं, शादियाने पैसे नोट हैं दुल्हन। तो जिले कुड़ी दे भरा मावे चाचे वो आके बूहे ते खलोने नाखने ना जी अंदर जाने वास्ते कर लियो। तुहाडे पासे रिवाज है ना, कहते तो आखने जी सारा घर इसदा, मालिक एले, गड्डियां इसदियां, सब कुछ इसदा है। तो आला हज़रत फरमाते हैं जैसे दुल्हन जाती है ना घर में तो ना कोई नहीं करता किधर आई है दुल्हन, पहले दिन सब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। फरमाया हुजूर की दुआ जब बारगाह रब्बुल इज्जत में जाती है ना, उसकी वो इज्जत होती है जैसे दुल्हन को पहले दिन आए तो आगे से कोई नहीं कहता किधर आई, बल्कि आ जा खुशियां खुशियां। इस तरह हुजूर की दुआ जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से प्रोटोकॉल मिलता है, ना नहीं होती है दुल्हन बन के निकली
दुआ ए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआ ए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआ ए मोहम्मद। और बड़ा खास जुमला मेरे सय्यदी आला हजरत ने लिखा, वो फरमाते हैं कि जुल्फ में इजाबत खवासी में रहमत। इसको समझो, इसमें समझो। ओए हुजूर की दुआ ऐसी है कि मकबूलियत उसकी कछा तले रहे। तो यार आम गल दी ना, जिस तरह आने नोए और सनद मेरे जैबित पई हो, मेरी कछा तले वे हो, कच समझ दे हो ना, ए ले हो ए सनद होए। आला हजरत फरमाते हैं कि जुलू में इजाबत खवासी में रहमत। नबी की दुआ कैसी है कि उसकी कबूलियत ना का सवाल ही नहीं, इनकार का सवाल ही नहीं। गोया मकबूलियत दुआ उस दुआ की बगल के नीचे है। जुलू में इजाबत खवासी में रहमत, भड़ी किस तुज़क से दुआए मोहम्मद, भड़ी किस बड़ी किस तुज़क से दुआ ए मोहम्मद। मेरा नबी जो दुआ मांगे मेरा अल्लाह फरमाता है अपनी दुआ ना समझना। मेरा नबी जब भी कुछ मांगे वो दुआ कबूल होती है। अल्लाह अकबर। आओ जरा एक हदीस सुनो, फिर मजा आएगा कि मेरे नबी की दुआ, और सहाबा का कितना यकीन था कि नबी की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उतबा इमाम बैकी इस हदीस को लेके आए और वो फरमाते हैं कि अन उम्मे वलद अब्दुल्लाह इब्न उतबा क़ालत क़ुल्तु लि सय्यदी अब्दुल्लाह बिन उतबा सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन उतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, आपसे कहा गया कि ए सहाबी रसूल ये बताइए कि आप हुजूर की कौन सी ऐसी बात है जो भूले नहीं है, अभी भी याद है। आप फरमाते हैं मैं सुनाता हूँ, मैं 5 या 7 बरस का था। अजलसनी नबी फी हिजरी वदाली वली वलदी बिल बरका। हजरत अब्दुल्लाह बिन उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं 5-6 साल की उम्र में, छोटी बचपन की उम्र में हुजूर की कर बारगाह नाज के अंदर हाजिर हुआ। हुजूर की खिदमत अतर में हुजूर ने मुझे गोद में रखा। इधर हुजूर ने मुझे गोद में रखा और मुझे दुआ दी, या अल्लाह इसको भी बरकत देना, इसकी औलाद को भी बरकत देना। मतलब ये कि रसूलुल्लाह को पता है कि ये ओतरा नहीं होगा, क्या बोलते हैं, औलाद वाला होगा। अभी खुद बच्चे हैं, कहते हैं इसकी औलाद को भी आगे क्या कर मौला बरकत अता फरमा। तो पूछा जी कि फिर हुजूर की दुआ कैसे कबूल हुई? फरमाते फनहनु नारिफु ज़ालिका इन्ना ला नहरम। ओए हमें वो हुजूर की दुआ ऐसे मिली कि हमारे खानदान में ना, हमारे घरों में, हमारे खानदान में बंदा उम्र पूरी करता है, बुढ़ा नहीं होता। यार नहीं समझ आई आप लोगों को? हुजूर ने जब दुआ दे दी, ये उलमा बैठे हैं, ओए आप लोगों ने ये तो एक जिसको कहते हैं ना जर्नल बात सुनी हुई है कि गई जवानी हथ ना आवे, रज खुराकां खाइए, ऐसे ही है ना। ये आम कानून है, गई जवानी हथ ना आवे, और जिसे रसूल दुआ दे दे उसकी जवानी जाती नहीं है। क्या फरमाते हैं जी, असी बुढ़े हो जाइए, उम्र साड़ी 80-80 साल हो जावे, उम्रें हमारी जितनी मर्जी हो, हम बूढ़े नहीं होते, हम जवान ही जवान। हम और सिर्फ मैं नहीं, मेरी नस्ल आगे सारा खानदान ऐसे।
क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था, या अल्लाह इनको उम्रों में बरकतें अता फरमा। होए दुल्हन बन के निकली दुआ ए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआ ए मोहम्मद। एक और मेरे नबी का सियाबी है, उर्वाल बारकी उनका नाम है। एक दिन मेरे नबी की खिदमत में गए, मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन की बारगाह में गए। अब जरा मंजर आपने सुनना है, आपको बड़ा मजा आना है। करो निकले हुजूर को लो करो बार वास्ते दुआ करवासा। भाई मैं ना मजे से, वैसे उर्दू मुझे आती है लेकिन मैं जानबूझ के ना आपकी जुबान में बोल रहा हूं ताकि जरा बात दिलों तक उतरे। हुजूर की बारगाह में गए, घर से गए कि भाई जाकर देखे ना, आप लोग भी जाते हो कई बुजुर्गों के पास कि जाकर वहां उनसे जना कारोबार में बरकत की। कहते हैं कि मैंने कारोबार शुरू करना था, जाके दुआ करवानी थी, तो ये जाकर हुजूर की बारगाह में बैठ गए। हिम्मत ना हुई कि नबी पाक के उनसे मैं दुनिया की दुआ करवाऊं। एक नमाज तक बैठ गए, नमाज खत्म हो गई, लोग चले गए। अगली नमाज मेरे नबी का ये सियाबी हज़रत उर्वा ये फिर बैठ गए। दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी जब नमाज इशा की नमाज का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी ने इन्हें देखा, ये बोले नहीं, अर्ज नहीं की। मेरे नबी ने खुद ही दुआ दी, पर मैं बारकल्लाहु फी सबकत यमीने का। ओ मेरे यार जा, मैं तुझे दुआ देता हूं, अल्लाह अल्लाह तुझे हाथ की बरकत अता फरमाए। जा तुझे अल्लाह हाथ की बरकत अता फरमाए। और वो जो सा होता है ना, अल्लाह ताला उसके अंदर तुझे बरकत अता फरमाए। साहबी फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं बाजार कनासा में उसके बाद खड़ा होता और वापसी से पहले 40,000 दिरहम तक का भी मुझे नफा होता। अब अगला जुमला सुनोगे ना फिर मजा आएगा। फरमाते हैं इसके लिए ये नहीं कि मैं कोई चंगा आलीशान किस्म का माल लाता था या मैं लोगों से फ्रॉड करता था। फकाना लविश्तरत तोराबल अरब हफिये। फरमाते हैं साहबी कहते हैं अल्लाह की कसम हुजूर की ऐसी दुआ इस बंदे को लगी हुई थी, ये मिट्टी का सौदा करता उसमें भी इसको नफा हो जाता था। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। एक दिल मेरे नबी रहमत का दरबार नूर सजाए। हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये अशरा मुबश्शरा में से एक सियाबी है। ये मेरे नबी रहमत की खिदमत में आने लगे। खुद फरमाते हैं, अब जरा हदीस तफसील से सुनो। मेरे आका तशरीफ लाए, इतने में हसनैन यानी इमाम हसन इमाम हुसैन, और हसन और हुसैन मेरे नबी के दो शहजादे हैं। और इनकी ये शान है कि ये आल में भी दाखिल हैं और सहाबा में भी शामिल हैं। और सहाबा किराम इनकी एक्स्ट्रा ताजीम करते थे। वजह थी खून रसूल। क्या वजह थी बोलो? हुजूर के खून की वजह से, हुजूर के नवासा होने की वजह से। हजरत उमर जैसा बंदा हजरत हुसैन पाक के लिए खड़ा हो जाता, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा बंदा हजरत इमाम हसन के लिए खड़ा हो जाता। हजरत हसन को हजरत अबू बकर सिद्दीक जनाब कंधों पे उठा के चलते हैं। किसी ने एक दिन देखा, कहा ये, हालांकि ये मैं आप इसलिए ये समझें कि इमरान खान या नवाज शरीफ, आपने कभी देखा कि उन्होंने कभी अपने कंधे पे पोते को उठाया हो, नवासे को? ये बड़े लोगों का स्टेटस होते हुए। अरब का माशरा तो ये था कि लोग बच्चों के साथ बात नहीं करते थे, क्योंकि इससे वो समझते थे कि हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा। मेरा नबी आया, वो बच्चों का नबी भी बन के आया। साहबा फरमाते हैं जब बच्चे आते तो हुजूर उनसे ऐसे लाड लाड की छोटी छोटी बातें करते ना, इतने प्यार प्यार की कि यूं लगता कि सरकार बच्चों के साथ बच्चों ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं पे अगर कोई बड़ा आता उसके साथ इल्म और हिकमत और दानाई की बातें शुरू हो जाती। छोटा बच्चा आता उससे लाड करते। साहबी रसूल हैं हजरत अबू उमैर
उनकी बुलबुल थी, बुलबुल को कहते हैं अरबी में नुआयर। वो एक दिन छोटे थे ना, तो आए तो रो रहे हैं, वो क्या हुआ है तेरा, मेरी बुलबुल मर गई है। तो फिर ना हुजूर ने इनका मजाक बनाया हुआ था। जब वो आते हुजूर फरमाते या अबा उमैर मा फालन नुआयर, ओए अबू उमैर के बनिया तेरी बुलबुल दा है लाड कर। साहबा फरमाते हैं खुदा की कसम हुजूर इतना प्यार करते ना कि बच्चे हुजूर के साथ, वो कोशिश होती बच्चों की कि हम भी हुजूर के, आज ये तलखी ना किया करें बच्चों को, अखियों कटियां डराया ये मेरा बड़ा स्टेटस है। ये स्टेटस नहीं होता, दिलों में घर बनाना ये सबसे बड़ा स्टेटस होता है। तो हमारे नबी पाक बच्चों के भी नबी थे, बच्चों से भी प्यार कर और बच्चे उनसे प्यार करते। हाय बच्चों के सीनों में भी रसूल के इश्क की आग लगी हुई थी। मुअव्वज़ माज दो बच्चे ही तो थे ना कि जैसे ही वो जंगे बदर के अंदर आए तो सफ़ें सीधी हो रही हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान का जिक्र आया, इन्हीं का नाम बिस्मिल्लाह। तो इन्हीं अब्दुर्रहमान बिन औफ से आकर, ये अशरम बशर के साबी हैं, इनसे आकर ना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से आकर वो एक फरमाते हैं मैं सफ़ें सीधी कर रहा था तो एक बच्चा आया, उन्होंने मुझे चुटकी काटी। चाचा क्या हुआ है? देखा छोटा सा बच्चे, वो दुश्मन खुदा अबू जहल किधर है? फरमाते हैं मैं बच्चे को देखो क्या कर रहे, निगाह वो सामने वो जो सफेद सीधी कर रहे लंबे से कद वाला वो कहते हैं इतनी में दूसरी तरफ देखा, दूसरा में चाचा किधर है दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल किधर है? हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि जब दूसरे बच्चे ने मुझे मुतवज्जे किया, मैंने उससे कहा ओ बच्चों तुम्हारा क्या लेना देना, और ये तलवारें किधर से लेके आए हो, जाओ अपना काम करो, ये जंग तो बड़ों की जंग है, ये जंग तो बड़ों की जंग है, तुम इसमें क्या करने आए हो? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं वो दो बच्चे कहने लगे ओ चाचा हमने सुना है वो हमारे नबी का दुश्मन है, आज हम दोनों भाइयों ने ये कसम खाई है या आज उसे धरती से मिटाएंगे या खुद कुर्बान हो जाएंगे। सुना है गालियां देता है महबूब बारी को, कसम खाई है कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। फरमाते हैं मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा, वो सामने खड़ा है, जाओ जो कुछ करना है कर लो। बिजली किसी तरह लपक के वो बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने अपनी तलवारों के वार किए। वो नखुवत और तकब्बुर में डूबा हुआ जिसने ये कहकर तकब्बुर से मजाक उड़ाया था कि ये मदीने के चरवाए हमारा क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर, उन छोटे छोटे बच्चों ने उस पलीद को वासिले जहन्नुम कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरा नबी बच्चों से प्यार करते और बच्चे मेरे नबी से प्यार करते थे, और आज भी मेरा नबी है ही ऐसा, रब ने बनाया ही इतना प्यारा है कि बूढ़े हो, जवान हो, औरतें हो, बच्चे हो, सारे के सारे नबी की मोहब्बत में तड़प देंगे। और निकलो जरा मीलाद के जुलूसों में, छोटे छोटे बच्चे ही तो होते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे बाजारों में जाकर सल्ले अला की सदाएं लगा रहे हैं, जुलूस की रौनकें बना रहे हैं। मेरे दोस्तों परसों इस्लामाबाद के अंदर एक धरना हुआ नामूस रिसालत के हवाले से, वो एक जलसा था, एक रैली थी, एक प्रोग्राम था, पुलिस ने शेलिंग की, आपने भी वो वीडियो देखी होगी। छोटे छोटे बच्चे शेलिंग हो रही है, आंसू गैस चल रहे हैं, वो घरों में जाकर जग पानी के भर के ला के जवानों को दे रहे हैं, मारो आंखों पे मारो, ओ बच्चों अंदर भागो, तुम्हें किसने इस काम पे लगा दिया है? बच्चे तो ऐसी लड़ाइयों झगड़ों में अंदर दरवाजे बंद करके अंदर जाते हैं। तो गोया जवाब आता है अगर सियासत हो, अगर कोई और मसले हो, हम कभी नहीं आएंगे। यहाँ मसला नबी की खत्म नबूवत का है, मसला नामूस रिसालत का है,
इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी नबी के गुलामों में शामिल हो जाएं। बड़ी हाय 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 इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआ ए मोहम्मद। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आप फरमाते हैं कि मैंने देखा हसनैन, इमाम हसन हुसैन। लोगों, मेरे नबी ने ये दुआ दी थी, या अल्लाह जो हसन हुसैन से प्यार करे तू भी उससे प्यार कर, जो इनसे दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। दोस्ताने गिरामी, हसन हुसैन की मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, ये जन्नत की जमानत है। हम यजीद पे इसलिए लानतें भेजते हैं कि वो नबी की आल का कातिल है, नबी की आल का दुश्मन है। इसलिए हमारा ये विर्द ज़बान है कि यजीद कल्बी मुर्दसी, यजीद कल्बी मुर्दसी है आज भी मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन। अजमी जिहड़े जिंदाबाद लीडरों जिंदाबाद आ छोड़ने हो, मौलवियों जिंदाबाद आने हो, और जिन्होंने इस्लाम को जिंदाबाद किया, जिन्होंने शरीयत को जिंदगी अता फरमाई, अपने बच्चे सेवा करवा के, अपना खानदान कुर्बान करवा के। दोस्तों, आज जरा बच्चे को जरा सा सामने कोई उसके गले पे छुरी रख के कहे मुकर जा, बंदा कहते जी क्या करूं, बच्चा की जान का मसला था, वो बड़े बड़े काजों से मुकर जाते हैं। और यहाँ पर तो खुद सजा सजा के हुसैन मैदान करबला में अपने शहजादों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा था, और कह रहे थे कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना ये तू कह दे ये बंदा हमारा है। दोस्ताने गिरामी, वो ये कह रहे थे अल्लाह ये तो एक अली असगर है, एक अली अकबर है, मालिक से हजारों लाखों तेरे रसूल की, तेरे मैं अपने नाने की शरीयत पे कुर्बान कर दूं। तो इन्होंने इस्लाम को जिंदा किया है। इसलिए जरा मेरा दिल करता है कि सबकी जुबानों पे जारी हो जाए, यजीद कल्बी मुर्दसी, वो कल्बी मुर्दसी आज भी मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। बंद कर दो सर, सदिया बोलो बोलो बोलो, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ओ जेड़ा ओते नल लड़े ओ यजीद दी औलाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन। बोलो बोलो बोलो, हुसैन जिंदाबाद। हसनैन करीमैन मेरे नबी की बज़्म में नूर में आए। हसन पाक अर्ज करते हैं नाना पूरा दिन हो गया, रात भी गुजर गई है, खाने को कुछ नहीं मिला। इमाम हुसैन भी अर्ज करते हैं नाना भूख लगी है, खाना कुछ नहीं खाया, घर में पका ही कुछ नहीं। दोस्तों, ये करबला में भूखे प्यासे शहीद हुए ना, ये कमांडो जो होते हैं ना फौजी, इनको बड़ा मारा जाता है, इनको बर्फों में फेंक दिया जाता है, पहाड़ों से नीचे। वो कहते हैं ताकि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ना ये मुल्क के राजों का सौदा ना करे। ये आले मोहम्मद को देखो जरा, इनकी बचपन से कैसी तरबियत हो रही है, ताकि ऐसा ना हो कि जब इनको भूख और प्यास का सामना करना पड़े हैं तो ये कहें जैसे ठीक है यजीद भी ठीक है, हम भी ठीक है। ऐसा भी चलता है ना, नहीं, जान दे दें, भूखे प्यासे बच्चे सेवा करवा दें, लेकिन दीन पे कंप्रोमाइज कुछ नहीं खाया दोनों ने। मेरे नबी पाक ने इधर उधर देखा, फरमाया कौन है जो इनका पेट भरे। ये मत समझो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बच्चों के लिए मांगा,
हुजूर मांगने नहीं आए, हुजूर देने आए। आओ जरा देखो तो सही ना, देखो तो सही ना, देखो सुनो तो सही कि फिर हुजूर ने ये कैसे मांगना, कैसे दिया है, जरा सुनो। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं महफिल तो बाहर था, मैं महफिल के बाहर था, मैंने हुजूर की ये बात सुन ली, मैं अंदर नहीं आया, मैं वहीं से वापस चला गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैं घर गया, जाकर मैंने 2 रोटियां ली, उन 2 रोटियों पर मैंने हलवा रखा, मैंने शहद का बना हुआ हलवा उन रोटियों पे रखा, मैं लेके वापस आ गया। मैंने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हसन को भेजिए, हुसैन को भेजिए। मैंने जल्दी जल्दी उन दोनों की खिदमत की, उन दोनों की खिदमत की। मैंने उन दोनों शहजादों को पेट भर के खाना खिलाया। अल्लाह का नबी ये देख रहे थे, अल्लाह के नबी ने मुझे दुआएं दी, 2 दुआएं। फरमाया, बारकल्लाहु फी दुनिया का व फी आखिरत का, अल्लाह तेरी दुनिया भी सही कर दे, तेरी आखिरत भी ठीक कर दे। अल्लाह तेरी दुनिया को भी संवार दे, तेरी आखिरत व आखिरत को भी संवार दे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये कौन सा सहाबी है? आप फरमाते हैं, लोगों वलौ रफअतु हजरन लरजउतु अन नुसीबा तहतहु ज़हबन औ फिद्दा। नबी की दुआ मुझे ऐसी लगी कि मैं पत्थर उठाता हूं, या सोना मिलता है या चांदी मिलती है। वही ये इस्तिलाही जुमला बोला है कि मैं बट्टा भी चाहवा तो कदे खाली ना गया, मैं पत्थर भी उठाऊं खाली नहीं जाता। यस, उम्मीद होती है सोना मिलेगा या चांदी। अब जरा बताऊं, इस साहबी के पास दौलत कितनी एक थी? रोजाना 10,000 दिरहम खर्चा करते अल्लाह की राह में, 400 के करीब बकरियां रोज सदका करते, 10 से लेकर 100 तक गुलाम आजाद करते। ये रोज का सदका और खैरात, और भी बहुत कुछ। इसके बावजूद जब विसाल हुआ तो बीवियों का हिस्सा, 4 बीवियां थी, और तुम पता है ना बीवी कितने में शामिल होती, बच्चियां का नहीं, बीवियों के हिस्से में जो सोने की ईंटें आई वो इतनी थी कि उनको तकसीम करने के लिए जब काटा जाने लगा, काटते काटते आरियां टूट गईं। आज हम लोग कोठियां बनाते हैं, कहीं टाइल लगाते हुए बड़ा मकान बना। उस जमाने में इनके मकान के आगे हकीक लगा हुआ था। ये वो हकीक जरा निक्का जा लेंदे हो ना तो 500 का जनाब है एक नगीना। इस हकीक के उनके मकान के आगे वो क्या लगा हुआ था? टाइलें लगी हुई थी। अब खुद ही सोच लो कि वो किस कदर अमीर साहबी थे, लेकिन वो दौलत पे वो नाग बन के बैठने वाली बात नहीं थी। मैंने आपको बताया रोजाना वो सदका और खैरात। किसी ने पूछ लिया अब्दुर्रहमान ये कैसे, तो आप यूं करते थे, 2 रोटियों का बदला। गोया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आप फरमाया करते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम है लोगों, मैंने वो जो 2 रोटियां नबी के शहजादों को खिलाई, उनमें से गोया एक के बदले में नबी ने दुनिया दे दी, एक के बदले में आखिरत दे दी। आप फरमाते हैं कि कई दफा फरमाते थे कि मुझे शक होने लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रब ने आखिरत के बदले में हमें दुनिया में ही सारा अजर दे दिया। लेकिन फरमाते हैं फिर मुझे दुआ याद आती, मौला बरकत दे दे अब्दुर्रहमान बिन औफ को, बारकल्लाहु, ओए अल्लाह तुझे बरकत दे दे दुनिया में भी आखिरत में भी। फरमाते हैं ओए दुनिया की बरकत तो तुमने देख ली, आखिरत में भी अब्दुर्रहमान यूं ही नबी की दुआ से बरकत पाएगा। दुल्हन बन के निकली
दुआ है मोहम्मद दुल्हन बन के निकली, दुआ है मोहम्मद इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआ है मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआ है मोहम्मद। ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बातिकुम बादा, नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझना। इस पे मैं अगर आप सुनते रहें तो मैं सारी रात इंशाल्लाह बयान करता रहूंगा। इतनी हदीसें हैं कि हुजूर ने किसको दुआ दी, क्या हो गया। और बात समझ आई। एक साहबी रसूल है हजरत अमर बिन अल-अमिक उनका नाम है। एक दिन कहते हैं मेरे दिल में आया आज हुजूर को कोई तोहफा दो, और हुजूर ने फरमाया तहादू तहाबू, आपस में प्यार बढ़ाना चाहते हो तो एक दूसरे को तोहफे दिया करो। और साहबा किराम अलैहिम रिदवान ना आपस में तोहफे देते रहते। चाहे वो इधर गल मेरी सुनो, ए देहातां दे रहने लियो ना, चिरंडे लाए ना कदे, चिरंडे, खखड़ियां, खीरे, टमाटर, सब्जियां। कहते हैं चाहे वो ना एक चुरिंडा होता या एक वो कद्दू ही होता ना, लेकिन हम तोहफे एक दूसरे के घरों में भेजते रहते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था एक दूसरे। आजकल जनाब बुआ कोई नहीं खोलना किसी रिश्तेदार किसी अजीज वास्ते, जो कुछ है बिंका में छट्टी जाओ, जेबे भरी जाओ। पता तब चलता है जब फिर जले बंदा मरना है तो उसलिए क्यों होना है। मेरी गाल समझ आई कि नहीं। ये दौलत शोलत इस पे नाज मत करें। वो जो हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ तरीका था ना, गुजरखाना ले कि किसा रिश्तेदारा दे सिर च दर्द भी हो जावा तो मासियां बुढ़ियां सुनिया लाला तुसी बीमार हो, पापा मैं सुनिया तुस बीमार हो, मैं तुसा ना पता करना आई हूं। कितने प्यार के जमाने होते थे यार। आज बाप और मां के लिए वक्त नहीं है लोगों के पास। फिर हम गिले करते हैं हमारा ये हो गया, बेबरकतियां आ गई, फलाना ये हो गया। वो किधर लाए? हमने मोहब्बतें ही खत्म कर दी, हमने दौलत और पैसे को सब कुछ बना लिए। जिस दिन से ये दौलत और पैसा हमारा सब कुछ बन गया ना, उस दिन से हमारे रिश्ते कमजोर हो गए। हमारी मोहब्बतों की ये जो डोरियां हैं ना, ये कच्ची धागे की तरह हो गई, टूटने लग गई, नफरतें बढ़ने लग गई, शक शुबा, जायल किस्म के वो ईसाई और वो खबीस, वो काले इल्मों वाले काले मलऊन बैठे होते हैं, उनके पास जाते हैं। वो वैसे ही पेनों को ऐसे ऐसे करके कहते हैं हाँ तोड़े ऊपर तोड़े रिश्तेदार जादू करी छुड़े। सारी जिंदगी ये सोच सोच कर ये बुग्ज दिल में लेकर बंदा मर जाता है। कदे कहते लाले चाचे जैद ने मेरे ते तनकीद है, कदे कहते फलानी मेरे नाल गसोए फलाने। क्या इसी तरह करके जिंदगी नहीं गुजार देते? हालांकि सिरा नेरा झूठ है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, किसी का बाप भी ये नहीं बता सकता, कोई ऐसा इल्म है ही नहीं है कि कोई ये बता सके किसने क्या किया है। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। लेकिन उस असहाब करवाने वाले को जाकर ये क्या करेंगे? ये 10-10 हज़ार रुपया देंगे। करते हैं कि नहीं दें? बोलो। इन्हीं से कहो कि मस्जिद के अंदर चटाई डालनी है, वहां एकड़ सन ते जनाब वाला निक्कियां नोटां च सारे को जेड़ा घट सीनो से 3 बार तक के सोच के दे सन। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही करता है। जिस वेले तुम उधरों इंज करने हो ना, फिर अल्लाह ने अच्छा ठहर वहां देता, दुनिया भी मिलती आखिरत भी मिलती। हाँ, उसके जनाब बदले में मैं तुझे बतौर कर्ज के वापस लौटाता। जैसे कोई मैं युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना युदाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह कहता है मैं तुझे कई गुना ज्यादा करके उसको लौटा कर देता। वैसे सूद जायज नहीं है, पर मैं तुझे सूद से भी बड़ा बदला और दुगना चुगना तुगना अता करता। एक दूसरे को दो तो सूद जायज नहीं, पर रब कहता है दुनिया वालों से लेना जायज नहीं। मैं अल्लाह सूदों से कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल करके तुझे उसका बदला अता करूंगा। मेरी राह में खर्चा तो करके देखना, तुझे पता लगे कि मैं तुझे देता क्या हूं। वहां हम लोग दिल को जनाब तंग किए होते हैं। ये दिल हमारा जेब खाली करते हुए ना, हमारे दिल के अंदर ये दिल बड़ा तंग करते हैं हमें। नहीं यार, ना, ना, ना,
हाय हाय। और उधर जब इधर नहीं निकलते ना, फिर शैतान के रास्ते है, कभी काले काले कुकड़ के नाम पे हैं जी। फिर वो कहते कले जनाब ए लेके आओ जनाब 2 तोले तुसी जाफरान लेके आओ, इस प्यो लेके आवे जाफरान किथों लोड़े हैं। वो आखसी जी अच्छा चले, फिर मैं खुद ही मुअक्कला को मंगवा ले सब कश्मीर दियां पहाड़ा तो जनाब हैं जी। ये सब बकवास, ये सब झूठ, सब फ्रॉड है। ये जो लोगों के जहनों में बिठाए हुए है तेरे नाल फलाना जिन है, तेरे नाल पूतना है, इंसान सारे तो बड़ा जिन है। किसने कह दिया आपको कि जिन आप पे इस तरह पे टिकटा आकर सवार हो सकता है? मैं आपको यूं चैलेंज करके कहता हूं, ये तुम में जो मिलाद करने वाले और रसूल का इश्क दिल में रखने वाले और जो गौस पाक का नाम लेने वाले, गौस पाक का नाम लेने वाले के महल्ले में जिन नहीं आता, उसके साथ जिन कैसे चिमट सकता है? किस पागल ने आपको कहा हुआ है? या इन निस्बतों को छोड़ दो, जाओ फिर उन्हीं जहन्नमियों के साथ मिलो। और जब वलियों की यारियां करते हो, उनके नारे लगाते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, कुरान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, फिर इन जिन्नों पे यकीन रखते हो हमारा जिन ना छीरिया। और जिन तुमसे उतने डरते हैं जितने तुम शेर से भी नहीं डरते हो। किसने कहा है तुम्हें ये जिन तुमसे चिमट गए? पता है ये तुम्हें क्यों इन चीजों का सामना करना पड़ता है? मेरा अल्लाह फरमाता है मन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। जब मेरी जात से, मेरे जिक्र से, मेरे महबूब से, मेरे शरीयत से, मेरे दीन से, मेरी मस्जिद से, मेरे दीन के खादिमों से मुंह फेरोगे फइन्न लहू मईशतन दंका, मैं तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना के रख दूंगा। गुजर खान आले हो, एक और ना सुने हो, एक कम तो गुजर खान से बहुत ज्यादा है, न खुदा का पता न रसूल का पता। फिर जब खुदा की शरीयत से मुंह फेरते हैं ना, तो अल्लाह पता है फिर इनसे इंतकाम कैसे लेता है। फिर जो अपनी जूती को पालिश नहीं करता, उसके लिए 10-10 मुलाजिम रखे हुए हैं। वो डब्बू कुत्ते अल्सेशन कुत्ते को रोज वाक करवाता नजर आता है। फिर वो मल्लक और राजो और चौधरी और कुत्तियां की सुबह सुबह परेड करने, माड़े पेड़ा ना कुत्ता या माड़ी दौड़ा ना दांदे आओ, दांदा पीछे लगे हुए है। ये इसको नहीं समझ आ रही। अल्लाह इससे इंतकाम ले रहा है कि तू मेरे रास्ते, मेरी शरीयत के लिए मेरे आगे नहीं झुकाना। जा कुत्तों के आगे झुक, जा कुत्तों की सेवा कर, जा इन जानवरों को जाकर तू पाल, इनकी सेवा कर। जेडे मसीती कदे झाड़ू नहीं मारिया, वो कुत्तियां आगे जनाब लक्ष्मी और बड़े खुश होंगे ने। माड़ा कुत्ता है, मोटियां लत्तां मोटियां हुई तकड़ो, ये सारा ना पैड़ में जित सा। फइन्न लहू मईशतन दंका। फिर अल्लाह उसको ऐसे मुजम्मे में फंसाता है ना, फिर वो बजाय डॉक्टर होता है पर लोगों के पेशाब टेस्ट करता है। मैं जी गल कर रहे हैं, बोलो बोलो सच्चियां गल्लां जो मर्जी को करे, उलमा से नफरत करेंगे। मैं अपने पुत्र की आलम बनावा, मसीतियां ना मुल्ला बनाई छोड़ा, तू डॉक्टर बना और सुबह शामी लोगों ने पेशाब टेस्ट करे। रुको रुको रुको, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इनको सोचने दें जरा, बड़ी दिल की गहराई से सोचने दें। कुरान से मुंह फेरे ना बेटे का, कुरान पढ़ता ना, भले दौलत तो उसके नसीब में जो होनी थी, पर खुदा की कसम जर्नल हो या कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, वो पीछे होता, वो आगे खड़ा होकर अल्लाह अकबर। और कुरान से दूर करो इनको, फिर खुश होते हैं। माड़ा पुत्र इंजीनियर बनी गया, दिहाड़ी राती कदे रोडा ते लेट इंजीनियर बनी गया। माड़ा पुत्र मकैनिक जहाजा ना बनी गया, सारी दिहाड़ी उन्हें जहाजा शेर तो नहीं आया। वो चंगा नहीं कि जेड़ा सारी दिहाड़ी कुरान दी सतरां ते उंगलियां लाई जा रहा है। हाँ, जब वहां से मुंह फेरा है ना इसका, हुण जहाजा विच वड़ी गया, हुण गड्डियां ने पुरजे सीट करी ना, हुण खोते पिया चलाना, हुण मन्या पिया चोरना। कुत्तों को नहला रहा है। लोगों, अल्लाह कुरान में तुम्हें झिझोड़ के कहता है मन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। मेरे जिक्र से मुंह ना फेर, मेरे यार से मुंह ना फेर, मेरी शरीयत से बात तक कर ले, मैं तेरी जिंदगी को तंग करके रख दूंगा। तुझे फिर कभी जिन आकर चौंके मारेंगे,
तुझे कभी इधर से दर्द उठेगा, कभी इधर से उठेगा, कभी किधर से, कभी कहेगा फलाने जादू करी छुड़िया। ये जादू नहीं है, ये खुदा से दूरी का नतीजा है। और इसमें दूरी भी नहीं है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। अभी 1 मिनट के अंदर यहीं बैठे बैठे सर झुका, दिल से कह रब्बा छोड़ दिया, तेरा दर पकड़ लिया, घर जा देख कितनी सुकून की नींद आज की रात होता है। ये किसने कह दिया है? हमने तो अल्लाह से खुद मुंह फेरा है। मिलाद का मकसद ये तो नहीं है कि हम आए और झंडियां लगाएं और देख पके और खा के चले जाएं। हमें तो ये मिलाद अल्लाह से जोड़ता है, मुस्तफा से जोड़ता है, हुजूर की आल से, हुजूर के सहाबा से जोड़ता है। दोस्तों, ये वलियों का दर और ये नसीहत मेरी जहन में रखो, या गौस पाक का नाम लेना छोड़ दो, ये जिन पूत परीतों और परियों के चक्कर से निकलो। बदनाम करते हो हमारा मसलब। क्या जुर्रत है किसी जिन प्रीत परी की कि वो गौस पाक के मुरीद पे आकर हमला करे? मेरा चैलेंज है, अपने घर के दरवाजे पे 5 तन पाक के नाम लिख के लगा दो, अपने दरवाजे पे गौसे आजम का नाम लिख के लगा दो। जुर्रत क्या है किसी जिन की उस मोहल्ले में आकर किसी को तंग कर? अगर कभी आ भी जाए ना, आते रहते हैं ये शैय्यें भी आती रहती हैं, इनको कई भेजते रहते हैं। खुदा की कसम, मैंने कोई चीजें हमें इजहार करने की जरूरत नहीं होती है। मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं, गौस पाक की इतनी बड़ी निस्बत है, वो जो तुम्हें तंग करने आते हैं वो नौकर बन के तुम्हारी गली में बैठ जाते हैं। किसने कहा है कि ये चीजें तुम पे हावी हैं, तुम इन पे हावी हो? लेकिन निस्बतें अपनी कायम रखो, निस्बतें सलामत रखो, नबी का इश्क सीने में रखो, गौस पाक की निस्बत पे नाज करो। या गौसे आजम दस्तगीर, नारे गौसिया। गौस पाक दे ना ते इतना ढिला नारा ते मेरा दिल करदा मैं तकरीर इत्थे ही छड़ देवां। मेरे पीर, मेरे मुर्शिद इसलिए तो मियां साहब कह कर गए ना, है मियां साहब कहते हैं, मियां साहब कहते ने वाह वाह मीरा शाह शहादा ओ सैयदी दोवें जहानी गौसे आज़म पीर पीरादा वह है महबूबे रब्बानी। ओए नबी की आल, नबी के सहाबा का अदब करो, दिल में सादात का अदब मोहब्बत बसा के रखो। ये जिन्नों प्रीतों की कोई हैसियत नहीं है कि ये तुम्हें कुछ कह सके। मियां साहब इसलिए फरमाते हैं कि आले औलाद तेरी दा मंगता, आले औलाद तेरी दा मंगता, मैं कंगाल ज़ियानी, मैं कंगाल ज़ियानी गौसे आज़म पीर पीरादा है महबूबे रब्बानी। लेकिन सुनो सुनो ओए आले औलाद तेरी दामगदा, मैं कंगाल ज़ियानी, पाओ खैर मोहम्मद ताई ओ सदका पीर जिलानी। अच्छा, बात समझ आ गई है? ये ज़िमनन बात हो गई थी, ये ज़िमनन सिलसिला था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या फरमाते हैं? ओए, 2 रोटियों का बदला, दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। इसलिए आले मोहम्मद के टुकड़ों पे जग पलता है। आले मोहम्मद को किसी के टुकड़ों पे मत पलने के लिए को वो फलाने के खाते थे, फलाने के वो किसी के
बाप के भी नहीं खाते थे, वो अपने नाने का खाते थे, जो कुछ भी था वो अल्लाह का था, हजूर का था। इसलिए आले मोहम्मद से जिसने वफा किए, अल्लाह ने उनकी नस्लों को सुधार दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये एक माना हो गया कि नबी की दुआ को अपनी दुआ मत समझो। अब दूसरा माना करते हैं जल्दी जल्दी, नबी की पुकार को अपनी पुकार मत समझो। यानी नबी के बुलाने को, नबी बुलाए उसको अपना बुलाना ना समझो। क्यों? तुम किसी को बुलाओ वो ना आए कोई बात नहीं, नबी बुलाए बंदा ना आए काफिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों जरा सुनो सुनो, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली दादा। तो यार बच्चियों ने उठा दो यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या मसला है यार, पीछे कर दो। ऐसा उठा न सके, तू 17 साल बाबा नहीं, इशारा कर रहे हैं, उठा दो पीछे कर दो। देखिए ना, एक जगह होती है उनको पता ही नहीं है। आगे हो जाओ यार, बड़े बंदे आगे हो जाओ। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली दादाकुम लिमा युहयीकुम। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए, दौड़ के आओ, हर काम छोड़ के आओ, हर काम छोड़ के आओ। मतलब क्या है कि अगर नबी बुलाए, तुम नमाज पढ़ रहे हो, शरीयत कहती है बाप बुलाए, अगर फर्ज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, अगर माँ बुलाए, फर्ज पढ़ रहे हो, नमाज का पूरा करो, फर्ज पूरे करो, फिर आकर को मामा जी अम्मा जान बोलो क्या कहते हो। लेकिन अगर नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, मेरा नबी बुलाए, जिधर तक पड़ी है उधर से ही छोड़ के आओ। नबी काम भेजे काम कर लो, नबी खाना खिलाए खाना खा लो, नबी बाजार भेजे बाजार जाओ, नबी कोई चीज उठवाए उठवा दो, नबी काम करवाए काम करो। लेकिन सुनो, बाप के बुलाने पे अगर जी कह दिया, नमाज टूट गई, नबी बुलाए तो उसके घर में आ जाओ, नमाज नहीं टूटी, जिधर से छोड़ के आए हो उधर से शुरू कर दो। वजह क्या है कि माँ का बुलाना हो रे, बाप का बुलाना हो रे, रिश्तेदारों का बुलाना हो रे, नबी पाक का बुलाना हो रे। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि नबी के बुलाने को आपस का बुलाना ना समझना। और एक माना यह भी है कि नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझना, क्योंकि तुम अगर बुलाओ, जी अक्लो जी शूर तुम्हारी औलाद है, वो आए तो आए, ना आए तो ना आए। लेकिन नबी अगर बुलाए, नबी अगर बुलाए, पत्थर दौड़ के आते हैं। यार मेहरबानी यार, अब नहीं चलेगा, अब सुभान अल्लाह की सदा आखिर की मेरी तकरीर इख्तिताम तक पहुंच गई। नबी बुलाए तो दरख्त अपनी जड़ों को उखेड़ के आते हैं, पत्थर दौड़ के आते हैं। नबी बुलाए, जानवर भी बोली सुन के आते हैं। इसलिए नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझना। और फिर बुलाना दो तरह का, एक पुकार से बुलाना, ओए फलाने इधर राजा, एक ये है, और एक इशारे से बुलाना है। नबी की पुकार तो बड़ी बात है। मेरा नबी अगर इशारा भी करे, सूरज को कहे वो डूबा हुआ लौट आता है, चांद को इशारा करे चांद टुकड़े हो जाता है, दरख्त तक पैगाम भेजे दरख्त जड़ें उखाड़ के आ जाता है। अगर झाड़ी को मेरा नबी कहे, झाड़ी दौड़ दौड़ के आ जाती है। अगर मेरा नबी एक गोह को मेरा नबी कहे, वो बेजुबान वो भी बोलती हुई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती हुई आ जाती है। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि नबी के बुलाने को अपना बुलाना मत समझना।
बस एक हदीस सुनाता हूँ इस ज़ैल और ज़िमन में, फिर बात आगे बढ़ के तीसरा माना और तकरीर मेरी खत्म। मेरे दोस्तों सुनो, मेरा नबी इकरमा बिन अबू जहल के सर पे खड़े हो गए। ये वाक़या है कि इकरमा भाग कर, ये अबू जहल का बेटा है, अब इकरमा भाग कर मदीने मुनव्वरा के दूर किसी जगह एक नहर के किनारे बैठ गया। मेरे नबी रहमत गए। ओए इमाम राजी ने तफसीर कबीर की के अंदर सूरह कौसर की तफसीर में ये वाक़या नकल फरमाया है कि हजरत नबी मुकर्रम गए, जाकर इकरमा से फरमाया इकरमा कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। इकरमा ने मेरे नबी को देखा, कहने लगा ए मोहम्मद मुझे कोई अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर मैं कलमा पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया तू बोल क्या देखना चाहता है। ये नहर के किनारे पे बैठा हुआ, सामने छोटे से टीले पे एक चट्टान पत्थर लगा हुआ है। कहने लगा है मोहम्मद उसे बुलाइए, वो पत्थर आपके कदमों में आ जाए तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया इकरमा क्या इतना काफी है? कहने लगा बुलाइए। तो मेरे नबी ने जुबान से नहीं बुलाया, मेरे नबी ने इशारा किया, वो पत्थर नीचे उतरा, नीचे आया। ओए वो नहर के अंदर डूबा नहीं, नहर में तैरता हुआ मेरे नबी के पास आ गया। मेरे आका ने फरमाया फील का वो काफी हो गया तेरे लिए। कहने लगा ना ना, इसे जिधर से आया है उधर वापस भेजिए। मेरे नबी ने फरमाया ओ पत्थर जिधर से आया है उधर चला जा। ये फिर तैरता हुआ गया, जिधर से उतरा था उधर जाके फिट हो गया। दोस्तान ने गिरामी पत्थर ना अकल ना दिमाग ना आंखें ना इसकी जुबान, ना इसे पता भाई पत्थर पत्थर है बेजाने। मेरा रब फरमाता है नबी के बुलाने को अपना बुलाना ना समझो, तुम जी अक्लो जी शऊर को बुलाओ, वो भी आए तो आए ना आए तो ना आए। मेरा नबी पत्थर को बुलाए वो दौड़ के बल्कि तैर के आता है। भाई बात समझ आइए, नबी के बुलाने को अपना बुलाना। इस पे मैं आपको 20 हदीसें और सुना सकता हूं, लेकिन इशारा मैंने कर दिया। नबी बुलाए तो सूरज, बोलो ना, नबी बुलाए तो जानवर, नबी बुलाए तो हिरनी भी, नबी बुलाए ना तो हिरनी भी अपने बच्चों को साथ लेके आती है, भागती नहीं है, नबी बुलाया। तीसरा माना, नबी को बुलाने को अपना बुलाना ना समझो। नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, या हमारा ऐसे मत सुनो मेरी तकरीर। हुण मी समझ आया यारी पई पलनी के ना ही हुए ज़ियानत दयानत अली दा संगी है, उस बुलाया आज सुन साडे मौलवी भी केड़ियां तकरीरां करने, यही गल है। अब मैं कहता हूं ऐसे होकर नहीं बैठो भाई, वो इस तरह ना सुनी तो बताओ मैंने इसको तकरीर सुनने से मना किया है या इसको कहा है इस तरह ना बैठ। एक मिनट रखो। एक बंदा पानी पीने लगता है, मैं कहता हूं गिलास च ना पी यार, तो दसो मैं उसको पानी तो मना किया है कि गिलास तो मना किया है? बोलो ना। अच्छा एक और दसा, एक बंदा पानी पी रहा है, मैं उसको कहता हूं खड़े होके मत पियो, दसो उसको मैं पीने तो मना किया है कि उस समय कुछ और गल कह रहे हैं? हाँ, मैं उसको कह रहा हूं पी सही पर खलो के ना पी, बह के पी। हुण एक बंदा बूथा बढ़ा के आके मैं पानी नहीं पीता, वो क्यों नहीं पीता? मुझे मुफ्ती साहब ने मना किया। ते तुसीं उस आंख से ना चबला उन्हें मना किते कीता, उन्हें तो ना तरीका दसिया खल के ना पी, बह के पी। कल समझ आइए। आओ हुण सुनो, अल्लाह पाक फरमाते नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते। इन्हें मुश्तंडिया नवा मना कड़िया, इन्हें आखे नबी को मत पुकारो। वो ए नहीं आखे नबी को मत पुकारो, पुकारो जरूर पर भरा समझ के ना पुकारो, वीर समझ के। नबी को नबी समझ के पुकारो, नबी को रिश्तेदारों की तरह ना पुकारो जैसे ओए चाचा मामा तरह ना।
नबी को इस तरह ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। मेरे दोस्तों आओ जरा सुनो, हवाला मैं देता हूं और इसको जाकर जिसने चेक करना है वो कर ले। वीडियो बन रही है, बाद में आराम से लाइब्रेरियों में खोल के किताबें देखे। अगर ये चीज ना मिले आकर मेरा गरेबान सरेआम पकड़ ले, और अगर ये चीज मिले तो फिर जो आगे जुमला आ रहा है मैं उससे उसी का मुतालबा करूंगा। बस वो काम करना शुरू कर दे। मेरा अल्लाह फरमाता है कि नबी को उस तरह ना पुकारो जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो। इसका मतलब क्या है कि भाई हो तो कहते हो भैया, चचा हो तो कहते हो चचा, ससुर हो तो कहते हो ससुर जी, दामाद हो तो कहते हो दामाद जी। मेरे नबी को जब पुकारो इस तरह ना पुकारो, बल्कि जिनका नबी ससुर गए वो ससुर कह के ना पुकारो, जिनका दामाद है वो दामाद कह के ना पुकारो, जिनका नबी भाई है वो भाई कह के ना पुकारो, जिनका नबी भतीजा है भतीजा कह के ना पुकारो, बल्कि कैसे पुकारो। ला तदऊओ, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं ला तदऊओ बिस्मी कमा यदू बादुकुम बादन या अब्दुल्लाह वलाकिन फखिमू व अज़िमू व शर्रिफू व कूलू या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं इसका मतलब आयत का ये है कि जिस तरह भाइयों को पुकारते हो ओए अब्दुल्लाह, ओए करीमुल्लाह, ओए फलाना, नबी को पुकारना हो तो नबी को इस तरह न पुकारो, बल्कि ताजीम से पुकारो, इज्जत से पुकारो, ताजीम और तकरीम से। किस तरह? भैया के चचा मामा के नहीं, शोहर ससुर के नहीं, बल्कि जब भी पुकारो या रसूल अल्लाह कह के पुकारो, या नबी अल्लाह कह के पुकारो। मेरे दोस्तों तफसीर खाजिन में ये मौजूद है, ये माना जो मैंने किया तफसीर बुगवी के अंदर मौजूद है, तफसीर जी के अंदर मौजूद है, तफसीर गराइबुल कुरान लिन्नशबुरी में मौजूद, तफसीर वसीर लिन्ताबी में मौजूद, रूहुल बयान में मौजूद, तफसीर मरागी में मौजूद, तफसीर कासमी में मौजूद, तफसीर फतुल कदीर लिशोकानी में मौजूद, तफसीर मुजाहिद में मौजूद, तफसीर सईद बिन जुबैर में मौजूद, तफसीर जिलालुल कुरान में मौजूद, तफसीर इब्ने अरफाल मालकी में मौजूद, सफ़वतुत तफसीर अली साबुनी में मौजूद, फतहुल बयान फी मकासिदिल कुरान में मौजूद, तफसीर मुराअल लबीद के अंदर मौजूद, तफसीर मदरी के अंदर मौजूद, दुर्रे मंसूर में मौजूद, इब्ने सऊद के अंदर मौजूद, तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद, तफसीर इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम में मौजूद, तफसीर समानी में मौजूद, तफसीर मावरदी में मौजूद, ऐसर तफासिर लिल जज़ायरी में मौजूद, अल-लुबाब फी उलूमिल किताब में मौजूद, 200 से ज्यादा किताबों में मौजूद कि नबी को अपनों की तरह न पुकारो, भाई भतीजा भांजा कह के नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह कह के पुकारो, या नबी अल्लाह कह के पुकारो। ओ आले सुन्नत, इसलिए हम नबी को गलियों में भी पुकारते गए, बाजारों में भी पुकारते गए, मस्जिदों में भी पुकारते गए, जलसों में भी पुकारते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल। नबी का झंडा लेकर निकलो, नबी का झंडा लेकर निकलो, दुनिया पर छा जाओ, नबी का झंडा अमन का झंडा घर घर पर लहराओ, पुकारो। हाथ जिन्हें तले ने वो फिर तले ही अल्लाह ना, मैं नहीं बदवा नहीं करना, लेकिन चुगलवाद पुकारो या रसूल अल्लाह, चा पठाना होन चा, या हबीब अल्लाह पुकारो या। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। नबी की दुआ को अपनी दुआ ना बनाओ, नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो, नबी को पुकारने को आपस का पुकारना मत बनाओ। दोस्तों, ये मिलाद है। मड़ आप समझ आया मिलाद क्या होता है? वो हूं तो सिर ला ही छोड़, तकरीर मुक गई जने। अब समझ में आया? तो ये हुजूर की यादें, हुजूर की बातें, हुजूर के जिक्र, इसको हम मिलाद कहते हैं। दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, मिलाद शरीफ की कसरत करें। और इसके लिए मौलवी साहब को बुलाकर साउंड सिस्टम आला शान, पहले एक बुलाओ तो फिर दुआ बुलाओ, हैं टेंट सर्विस तक लखा रुपए लाओ, ये जरूरी नहीं है। कार और कोई नहीं, 5 बच्चे ने ना 5 बिठाओ, तस्वीरें पकड़ाओ, और कोई नहीं तो कार उस दड़े चंगा खाना बना लो, हैं ते वो 5 बच्चे ते मियाँ तो बीवी ते जे होर कोई घर दे माँ प्यो ने बिठा के 100 वारा 200 वारा तस्वीर दरूद दी पढ़ा के ये दुआ करके आखो अल्लाह मेरे को जो सी में तेरे यार ते कुर्बान कीता। ये भी मिलाद है। करो जरूर, हुजूर का जिक्र करो। वो गलियां रब को पसंद है जिन गलियों में हुजूर के नारे लगे, वो मोहल्ले रब को पसंद है। होए असां वेखे ने सजना दे गलियां मोहल्ले, नबी गोस बैठे निरामानु मल्ले, फरिश्ते भी झुक झुक देवन सलामी, फरिश्ते भी झुक झुक देवन सलामी। हाय बल्ले बल्ले ओ बल्ले ओ शाना जी बल्ले, ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले ओ शाना ने बल्ले। हुजूर की शाने जिंदाबाद, हुजूर के जिक्र जिंदाबाद, हुजूर का मकाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।